नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज 20 क्वेश्चन सेशन में। आज हम कवर करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस, डिफेंस, एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट खबरें जो एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स 20 एमसीक्यू 14 मई 2026। एक, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, बी. वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, सी. एडमिरल आर हरिकुमार, डी. वाइस एडमिरल नागेश कपूर। उत्तर बी. वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। 2. भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे चुना गया है? ए. लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, बी. जनरल मनोज पांडे, सी. जनरल अनिल चौहान, डी. एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह। उत्तर ए. लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। 3. विश्व रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 5 मई, बी. 7 मई, सी. 8 मई, डी. 10 मई। डी. 10 मई। उत्तर सी. 8 मई। 4. महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस नई ऊर्जा नीति को आधिकारिक रूप से जारी किया है? ए. संपीड़ित प्राकृतिक गैस नीति 2026, बी. संपीड़ित बायोगैस नीति 2026, सी. हरित हाइड्रोजन नीति 2026, डी. सौर ऊर्जा प्रोत्साहन नीति। उत्तर बी. संपीड़ित बायोगैस नीति 2026। 5. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 10वीं रक्षा नीति वार्ता मई 2026 में कहाँ आयोजित की गई? ए. सिडनी, बी. मेलबर्न, सी. नई दिल्ली। उत्तर सी. नई दिल्ली। 6. भारत सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कितने नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है? ए. 25, बी. 43, सी. 50, डी. 35। उत्तर बी. 43। 7. न्यायमूर्ति रामचंद्र हुड्डार को हाल ही में किस राज्य की प्रवेश पर्यवेक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. आंध्र प्रदेश। उत्तर सी. कर्नाटक। खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के अनुसार अप्रैल में किस वस्तु की कीमतों में वृद्धि के कारण वैश्विक खाद्य कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं? ए. चीनी, बी. अनाज, सी. वनस्पति तेल, डी. डेयरी उत्पाद। उत्तर सी. वनस्पति तेल। 9. भारत का कौन सा शहर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. बेंगलुरु, डी. अहमदाबाद। उत्तर डी. अहमदाबाद। 10 में हाल ही में खबरों में रहा वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? ए. भूटान, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. म्यांमार। उत्तर बी. नेपाल। 11. वर्ष 2026 में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? ए. थाईलैंड, बी. वियतनाम, सी. चीन, डी. अमेरिका। उत्तर सी. चीन। 12वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसने जीता? ए. मध्य प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। उत्तर बी. महाराष्ट्र। 13. मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस का प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है जिसकी चर्चा हाल ही में हुई? ए. बंदर, बी. सुअर, सी. फल चमगादड़, फ्रूट बैट, डी. चूहा। उत्तर सी. फल चमगादड़। 48. भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस कॉरिडोर पर शुरू होने वाली है? ए. दिल्ली वाराणसी, बी. मुंबई अहमदाबाद, सी. चेन्नई बेंगलुरु, डी. दिल्ली अमृतसर। उत्तर बी. मुंबई अहमदाबाद। 15. हाल ही में जिंक फॉस्फाइड चर्चा में था, इसका मुख्य उपयोग क्या है? ए. उर्वरक, बी. कीटनाशक चूहा मार दवा, सी. जल शोधन, डी. सौंदर्य प्रसाधन। उत्तर बी. कीटनाशक चूहा मार दवा। 16. नारिट एआई NARIT AI नामक एआई टूल किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. केरल,
सी तमिलनाडु, डी पंजाब। उत्तर बी केरल सांकेतिक। 17 भारत का 99वां रामसर साइट हाल ही में किस राज्य में घोषित किया गया है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। उत्तर ए बिहार कंवर झील के संदर्भ में। 18 विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 15 जनवरी। उत्तर बी 4 जनवरी। 19 हाल ही में चर्चा में रहा पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.2 किसके द्वारा जारी किया गया? ए नीति आयोग, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। उत्तर सी पंचायती राज मंत्रालय। 20 भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? ए भारतीय रेलवे, बी NCRTC, सी DMRC, डी NHAI। उत्तर बी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स पर फोकस जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।